देखा चुनाव में गुजरात के में क्या कह रहा था ये? नोट पे लक्ष्मी गणेश की फोटो छापा पे, वो तेरी अम्मा है लक्ष्मी, गणेश तेरा बाप है सूंड वाला भूतनी के। तो कल ऐसे पैदा करने लगेंगे कि ये काय से हो गया, पवन पुत्र हो गया पैदा, समझे। कोई कह रहा कान से पैदा हो गया, कोई सूर्य की किरणों सूर्य पुत्र पैदा हो गया है, कोई फल से पैदा हो गया, किसी ने खीर चाट के पैदा कर दिया। फालतू की बकवास कर रहे हैं। लक्ष्मी गणेश भगवान दिखाना, ये कौन लोग हैं? ये अंग्रेजों की नाजायज मानसिकता की नाजायज संतान है। और ये कह रहे हैं बिजली फ्री से क्या करेगा भाई? करंट मार मार के पेट भरेगा क्या? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अरविंद केजरीवाल को अगर देखा जाए तो ईडी का शिकंजा उन पे नजर आ रहा है। 4 बार समन भेज चुका है ईडी, लेकिन नजर नहीं आ रहे उनके दफ्तर में जाते। और दिल्ली में भी बहुत रेयर नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कभी पंजाब में नजर आ जाते हैं, कभी हरियाणा में, और फिर बात वो दिल्ली की कर रहे हैं। कहते हैं कि बिजली का जो बिल है वो शून्य आता नजर आएगा। मोदी जी से 5 मांगे रख देते हैं, जिसमें कहते हैं कि यहाँ पर फ्री बिजली दे दी जाए, फ्री पानी दे दी जाए, और यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए। इस तरीके की तमाम मांगे यहाँ पर मोदी जी से करते नजर आए हैं। तो क्या ये सारी मांगे क्या यहाँ पर दिल्ली में अगर देखी जाए तो क्या वो केजरीवाल ने पूरी की है या नहीं की? और अगर घोटाले नहीं किए तो क्यों बार बार ईडी से डरकर भाग रहे हैं पंजाब और यहाँ पर हरियाणा? ये सवाल लगातार बने हुए हैं। सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई जी मौजूद है। तो सर, सीधा सवाल यही है कि जो मांगे करी जा रही है कि फ्री 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 मिल जाए सब कुछ, तो क्या वो सही है यहाँ पर? देखिए, फ्री का मतलब नहीं है। फ्री के नाम पे देश के लोग चाहते हैं रोजगार। हमें रोजगार मिलेगा तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं फ्री में दे रहे हैं 87 करोड़ लोगों को। पता है कितनी आबादी है हमारे देश की? है 140 करोड़। 140 करोड़ में और आधी से ज़्यादा आबादी को 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ पे पल रहे हैं। तो ये विश्वगुरु है देश है? ये विश्वगुरु कहाँ से है? यहाँ तो रोजगार की स्थिति तो छोड़ो ना, ये तो भूखमरी की कंगार पे खड़ा है देश। इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि चावल और गेहूं पे पल रहे हैं, बाकी चीज़ें और कहाँ जाएंगी लोगों की? बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें। और ये कह रहे हैं बिजली फ्री से क्या करेगा भाई? करंट मार मार के पेट भरेगा क्या? करंट खा के मरेंगे लोग फ्री में, यही रह गया। बाकी पहला नंबर, तू ही तो खुद कहता था कि देश के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें दिल्ली में है सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की बात करेंगे। शिक्षा के नाम पे क्या कहता था? भारत के हम यहाँ पर दिल्ली के स्कूलों में क्या कराएंगे? दिल्ली के स्कूलों में तूने कहा था कि संविधान पढ़ाएंगे, कहा था कि नहीं कहा था? हमारे स्कूल भी बनाएंगे। हाँ, नए स्कूल बनाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे, बच्चों को अच्छी सुरक्षा देंगे। बात रही संविधान पढ़ाने की तो बात ही खत्म हो गई। दिल्ली में दंगे हुए, उसके बाद तूने क्या कहा कि जय हनुमान पढ़ाएंगे है और वो कराएंगे कि सुंदर कांड। अबे कौन से कांड थे भूतनी के? इससे देश चलता है कांड फांडों से? कोई कांड हो तो रहे, रेप और बलात्कार, भूतनी के तू कहाँ गायब हो जाता है बता पहले? हैं, तेरे पीछे ईडी पड़ रही है। अबे तुम हो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, समझे नहीं? और ये क्या कहता था यहाँ जाने के बाद गुजरात गया तो? देखा चुनाव में गुजरात के में क्या कह रहा था ये? नोट पे लक्ष्मी गणेश की फोटो छापा पे, वो तेरी अम्मा है लक्ष्मी, गणेश तेरा बाप है सूंड वाला भूतनी के। है, बात बता। 4 हाथ पैर तेरे बाप के किसी के देखे भूतनी के? ये बता। और लक्ष्मी गणेश को साहब ने कौन सी आज़ादी में इन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था? ये बता। तेरी माँ की हो जिंदाबाद, समझ गया? बता कहाँ लिया था? देश की आज़ादी में आंदोलन किसने हिस्सा लिया? शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, समझे? और कौन थे ये? शहीद उधम सिंह, गुलाब सिंह लोधा है। और देश की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिया क्रांति में। किसने? चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, अवंती बाई हो, तहलकारी भाई हो, है बेगम समरू हो, इतनी महिलाओं ने क्रांति करी। और तू बता ना किसकी फोटो छपवा रहा है भूतनी के? बात बता। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी है तो भगवान छपेंगे ना उस पे, तो क्या दिक्कत है? लक्ष्मी है तो भाई तब भी तो इस देश के लोग 87 करोड़ 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे मर रहे हैं भूतनी के। है, लक्ष्मी इस भारत में आ गई और कहीं पूरी दुनिया में लक्ष्मी नहीं। वो विकसित देश है और जिस देश में लक्ष्मी है वहाँ भुखमरी कंगार पे गरीबी में जी रहे हैं लोग, समझे? पहले यह हालत है, दिवाली मनवाओ, दिवाली भूतनी के, लक्ष्मी कहाँ से बुलाएंगे बे? तुम कहते हो लक्ष्मी ले आओ, है पहले जाओ लक्ष्मी को खरीद के लाओ। जो लक्ष्मी बिना पैसे के नहीं आती उसको पहले पैसे दो, फिर लक्ष्मी खरीद के लाओ, फिर घर में लाओ, फिर उससे को पैसे मांगो लक्ष्मी। तब भूतनी को पागल हो? जो खुद बिना पैसे के नहीं आती वो कि तुम्हें लक्ष्मी देगी, पैसा देगी? है, ये कौन है पाखंड? कौन सी आस्था? आस्था के नाम पे इसका मतलब ये थोड़ी है रेप बलात्कार कर दोगे? 10 आदमियों की 11 आदमियों की आस्था होगी, एक लड़की सबकी आस्था ही मेरी कि मैं इसके साथ संभोग करना चाहता हूँ, तो ये कानून बना देंगे? संभोग क्रिया का कानून बना देंगे इस प्रकार का? ये तो उसी पाखंडवादी लोग हैं। तो कल ऐसे पैदा करने लगेंगे
कि ये काय से हो गया, पवन पुत्र हो गया पैदा, समझे। कोई कह रहा कान से पैदा हो गया, कोई सूर्य की किरणों सूर्य पुत्र पैदा हो गया है, कोई फल से पैदा हो गया, किसी ने खीर चाट के पैदा कर दिया। अबे क्या है बे, वो पाखंड फैला रहे हो देश के अंदर। देश चलता संविधान से, समझे। कह रहा संविधान बढ़ाने की बात, और तू बताना पहले कि लक्ष्मी गणेश काय के छापे करे नोट पे, कौन सी देश की आज़ादी, क्या संविधान लिख दिया क्या? किस आंदोलन में इन्होंने अपनी वो दी सादत, लक्ष्मी गणेश ने? बताना, भूतनी के हो, देश के हित में बात करने वाले कहाँ हैं? और जब दिखाता किसको, अपनी पार्टी के मेन मुखिया किसे बताता है? जिन्हें कहता है ये हमारे अनुयायी हैं, किसको? भगत सिंह को और बाबा भीमराव अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर की कहता कि नोट पे छाप दो, है भगत सिंह की कहता नोट पे छाप दो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहता कि नोट पे छाप दो, तो समझ आता कि हाँ शहीद और क्रांतिकारियों के बारे में बात कर रहा है, या देश का किसी ने संविधान लिखा उन बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में। बाबा भीमराव अम्बेडकर क्रांतिकारियों के जो अनुयायी लोग हैं, उनकी नौकरियां खत्म करने के चक्कर में उन्हीं को जाति सूचक शब्दों में गालियां दिलाने वाले ये कम नहीं है, समझे। कांग्रेस अगर चोर है तो भाजपा डकैत है, और ये भूतनी का जेब कतरा पता भी नहीं चलने लेता कब जेब काट लेता है लोगों की। तो हमें देश के लोगों को जेब कतरा कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब फ्री बिजली और फ्री पानी की बात हुई थी तो वो सुविधाएं तो आपने भी ली होगी। कौन सी सुविधाएं? इसके बाप की सुविधाएं, इसके बाप बनाता है। वो बाप, तेरे बाप ने बिजली का प्लांट लगा रखा है, तेरे बाप के पिछवाड़े में घुसे रखी तार, तब पूरी बिजली को लाइट दे रहा। भूतनी के तेरे बाप की ये लाइट है, भारत की, हमारे देश की है। तू कौन दे रहा फ्री में रे? भिखमंगे, तनख्वाह भी तो तू हमसे लेता है। देशवासी जो खाते कमाते हैं वो तो देते हैं तेरे को टैक्स, उसकी तो तनख्वाह लेता। तू नौकर है भारतवासियों का, तू क्या देगा? तू देगा रे फ्री में हमें? भूतनी के तनख्वाह तक हम देते हैं भारत के लोग, हैं मेहनत कश लोग। जो रिक्शा तक चलाता है वो तक टैक्स कटवाता है। और ये नेक्स्ट जो सरकार है केंद्र की, इसने लगाया ना जीएसटी टैक्स। जीएसटी का मतलब है गुंडा सर्विस टैक्स, समझे। ये बेईमानों का टैक्स है, ये डकैतों का टैक्स है। अगर हम 100 रुपये कमाते हैं, 60 रुपये जीएसटी टैक्स खा जाता हमको। नोटबंदी के नाम पे लोग बर्बाद कर दिया इसने। कौन कहाँ जाए, कैसे लड़े? मतलब आप कह रहे हैं केजरीवाल से जनता परेशान है? केजरीवाल से बुरा हाल है, अभी देखो ना स्कूलों में। फिर एमसीडी में कैसे जीत गए भारी बहुमत? कौन सी एमसीडी में? ये तो सेटिंग है इनकी, ईवीएम से चल रहा है। कांग्रेस, भाजपा और ये आम आदमी सब मिले हुए हैं। पंजाब नहीं जिताया क्या इनको? गुजरात किसको? बीजेपी को जिता दिया। हिमाचल किसको जिताया? कांग्रेस को। तो ईवीएम की सेटिंग है इन पाखंडियों की। और ये सब उसी मानसिकता के लोग हैं जो धर्म को कहीं ना कहीं थोपना चाहते हैं इस राष्ट्र के ऊपर। जबकि भारतवासी जो कितने सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं, भारतवासियों का देश है ये वो लोग हैं जितने जो फालतू की बकवास कर रहे हैं, लक्ष्मी गणेश भगवान दिखाना, ये कौन लोग हैं? ये अंग्रेजों की नाजायज मानसिकता की नाजायज संतान है। जो 200 वर्ष शासन कर गए ना, मौज मस्ती कर गए अंग्रेज, उन्हीं की नाजायज संतान है भूतनी के। वैसी मानसिकता के कीड़े मकोड़े हैं। देश के क्रांतिकारियों के बारे में सही बात नहीं कहते, उनको तो कहते हैं देशद्रोही, आतंकवादी। देश के क्रांतिकारियों को, और उसको क्या कहते हैं? सावरकर को, जो तनख्वाह पाता रहा हो अंग्रेजों से गुलामी की, समझे, जो मुखौरी करता रहा हो, उनको कहते हैं इनके भक्त हैं वो। ये भूतनी के नाजायज है, नालायक है। इनका डीएनए चेक होना चाहिए। एनआरसी लाए थे, डीएनए इनका चेक करो। इसलिए नंदा भाई राजपूत हूं। भूतनी वालों, देश को गुमराह नहीं कर सकते तुम। और वक्त आ गया, क्रांतिकारी जब जाग जाए ना तो भड़म से उड़ाएंगे भूतनी वालों तुम्हें, समझे। केजरीवाल की अब टाटा बाय बाय हो जाएगी? टाटा बाय बाय नहीं, तीनों की होगी, कांग्रेस, भाजपा और इन सब की। ये सब मिले हुए हैं। कौन आएगा? कौन आएगा? आप आओगी, मैं आऊंगा, ये आएगा भाई कैमरामैन। हाँ, लोकतंत्र है ये। संविधान की हमारे सबसे बड़ी खूबसूरती यही तो है कि कोई भी देश का नागरिक, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक या कोई भी किसी भी पद पर बैठ सकता है। ये खूबसूरती है, सीखा तो खत्म कर रहे हैं। ईवीएम ला रहे हैं। ईवीएम का मतलब जान नहीं रही हो तुम। इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। मतलब देश के जनाते इसका बलात्कार कर रही है ये मशीन। ये भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, ये भाजपा निर्वाचन आयोग, और इसमें आरएसएस के गुंडे कहीं ना कहीं आतंकी घुस गए हैं। और यही वजह है कि उसकी वकालत करते हैं बार बार ईवीएम की। ईवीएम का विरोध होना चाहिए, ईवीएम हटेगी जी, तभी जाके सही देश का जनादेश आएगा। बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, और बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होगा तो देश में विद्रोह होगा। और देख लेना, पब्लिक जितने भी बूथ हैं, चुनाव के जो है बूथ होंगे, उन सब पे पब्लिक जो है ना ईवीएम मशीन को रखने नहीं देगी, और ये दोबारा सरकारी रहेगी नहीं। और फिर मैं कहता हूँ, ये जो धर्म मजहब के नाम पर जो आतंक सा मचा रखा है, इसके ऊपर एक बात कह देता हूँ कि जो धर्म मजहब के नाम पर जो पाखंड सा जो मचा रखा है, ये जो धर्म मजहब के नाम पर जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के नाम पर जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी,
कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके रखते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। वो भगवाधारी भरवो ततैयो, वो भगवाधारी भरवो और ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे ना जल के राख और खाक हो जाओगे, समझे? फिर मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखा जाए अरविंद केजरीवाल हो या फिर मोदी सरकार हो, तो किस तरीके से जनता को लूटने की कोशिश कर रही है, ये बात यहाँ पर नंदा भाई जी ने बताई है। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर कि क्या सच में इन बातों में सच्चाई है, या फिर जो चल रहा है उसको चलने रहने देना है और यहाँ पर सरकार इसी तरीके से रिपीट होती नजर आएगी, या फिर नहीं? इस पर राय दे और देखते रहिए लीडिंग भारत।